हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ईपीसी फाइल। ये आपके बीएड 4th सेम में है। बीएड 4th सेम में आप लोगों के कॉलेज में 2 फाइल बनवाई जाती हैं। पहली फाइल है आपकी अंडरस्टैंडिंग दी सेल्फ और दूसरी फाइल है आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। एक एक करके दोनों फाइल आप लोगों के सामने शेयर करूँगी कि हमारे कॉलेज में किस तरीके से फाइल बनवाई जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग दी सेल्फ की। तो इस तरीके से आपको फ्रंट पेज बनाना है। मैंने बच्चों को बोला था ब्लू कलर का कवर लगाएंगे और इसमें सामने ऊपर आप जो भी फाइल है आप फाइल का नाम लिखिए, ईपीसी फाइल, और ये बच्चे की नाम है प्रीति नगोतिया की फ़ाइल है। इस तरीके से आप इसे पिक्चर्स क्रिएट करिएगा और ये आपका फ्रंट पेज रहेगा। आपके कॉलेज का नाम लिखिए, जिस भी टीचर ने बनवाया है उस टीचर का नाम, सबमिटेड टू, सबमिटेड बाई। तो ये फ़ाइल मैंने बनवाई है। अब इसमें हम इंडेक्स की बात करें तो इसका इंडेक्स देखते हैं। इंडेक्स के क्वेश्चन किस तरीके से हैं। इंडेक्स को इस तरीके से हम देखेंगे, बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने इंडेक्स क्रिएट किया है। ये देखते हैं हम पहला क्वेश्चन, आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, आप आने वाले 5 सालों में क्या करना चाहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे दैनिक दिनचर्या का क्या महत्व है। चौथा क्वेश्चन है किसी एक व्यक्ति के बारे में सोचें जिन्हें आप प्रेरणा स्रोत मानते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है ध्यान क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। छठवां क्वेश्चन है स्वयं का अर्थ बताइए और आत्म अवलोकन, आत्म अभ्यास के द्वारा इनकी क्षमताओं और कमजोरियों को समझाइए। सातवां है प्रतिस्पर्धा और सहयोग को समझाइए। आठवां है व्यक्ति विभिन्नता का अर्थ एवं विशेषता और प्रकार को समझाइए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है चिंतन का अर्थ बताइए। 10वां क्वेश्चन है संवेग क्या है। 11वां है संघर्ष किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। 12वां है योग क्या है, इसके प्रकार बताइए। 13वां है नेतृत्व क्या है, आवश्यकता और प्रकार बताइए। 14वां है अपनी ज़िंदगी के ऐसे क्षण बताइए जिसमें आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिली है। 15वां क्वेश्चन है अपनी ज़िंदगी के ऐसे क्षण बताइए जिसमें आपको सबसे ज़्यादा दुख मिला है। और 16वां क्वेश्चन है आप अपने आप से पूछिए कि सबसे अधिकतम संतुष्टि आपको कब मिली है। तो ये तो हो गई आपकी 16 एक्टिविटी। अब एक एक करके हम इनको देखते हैं। सबसे पहले आपको इस तरीके से आप अपना ये एक्टिविटी फर्स्ट लिखिए। इसमें लिखिए जीवन का क्या लक्ष्य है, आपके एम्स बताना है। तो इस बच्चे ने बताया अपने जीवन का क्या लक्ष्य है कि उनका नाम प्रीति है और वो अभी बीएड 4th सेम में पढ़ रही हैं। उनका लक्ष्य है कि गवर्नमेंट टीचर बनना। इस तरीके से आपके जीवन का जो भी लक्ष्य है आप उसको लिख सकते हैं, उसके सामने पिक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं। अब जो सेकंड एक्टिविटी हमारी स्टार्ट होती है 5 ईयर प्लानिंग। आपकी 5 साल की प्लानिंग क्या है, तो 5 साल की प्लानिंग आपकी 2023 से 2027 तक की चालू हो जाती है। 2023 की प्लानिंग देखते हैं। तो 2023 की प्लानिंग इनकी है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगी। 2023 की प्लानिंग है। 24 की प्लानिंग है कि कंपटीशन एग्ज़ाम की भी तैयारी करेंगी। उसके बाद हम देखेंगे 2025 की प्लानिंग कि 2025 की प्लानिंग क्या है इनकी। तो 2025 की प्लानिंग है कि वो प्राइवेट जॉब के साथ अपने घर में ही कोचिंग खोलेंगी। 26 में इनकी प्लानिंग है कि अपनी पढ़ाई भी करेंगी, साथ ही स्कूल में जॉब करेंगी। और 27 की प्लानिंग है कि ग्रेड 1 ग्रेड 2 एग्ज़ाम की तैयारी करेंगी। यदि नहीं मिलता है तो गवर्नमेंट नहीं हुआ तो प्राइवेट जॉब ज़रूर करेंगी। तो ये इस तरीके से आप अपनी प्लानिंग बताइएगा। अब हम आते हैं एक्टिविटी 3 में, आपकी डेली लाइफ बताइए। तो आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं वो आप अपनी लाइफ के बारे में बताइए। तो इन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया है कि सुबह मॉर्निंग में क्या नहीं करती, क्या करती हैं, कितने बजे क्या क्या काम करती हैं। तो आप इस तरीके से अपनी लाइफ के बारे में बताइए। ये आपकी दैनिक दिनचर्या है। फिर जब आप कॉलेज आते हैं तो कॉलेज में आपके कौन कौन से टीचर्स क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और कौन सा सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है आपको, इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ने में। तो ये ज़रूर शेयर करिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद हम आते हैं अपनी एक्टिविटी 4 में। एक्टिविटी 4 है हमारी किसी एक व्यक्ति के बारे में सोचें जिन्हें आप पसंद करते हैं। तो कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ का रोल मॉडल, पेरेंट्स, टीचर्स। तो इनका जो रोल मॉडल है इनकी सासू माँ है। बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने अपना जो लाइफ का रोल मॉडल माना, अपनी सासू माँ को माना है। ये हमेशा मेरे साथ रहती हैं, मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ देती हैं। तो इन्होंने अपनी सासू माँ को ही रोल मॉडल बताया है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम कि इनसे इन्होंने क्या क्या सीखा है, इनको क्या क्या मतलब सीखने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, मिलती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ध्यान किसे कहते हैं, ध्यान कितने प्रकार के होते हैं। तो आप इसमें ध्यान के बारे में लिखिए, ध्यान के टाइप्स बताइए और इसके सामने इसकी पिक्चर्स लगाइएगा। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी स्वयं का अर्थ बताइए। स्वयं का अर्थ बता के आपको
ऑब्जर्वेशन करना है, आपकी वीकनेस क्या है इनके बारे में बताना है। स्वयं का मतलब होता है खुद को जानना, खुद को पहचानना, खुद की कमजोरी क्या है उनको देखना, सोचना, समझना। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिस्पर्धा और सहयोग को समझाइए। इसमें आप प्रतिस्पर्धा को बताएंगे कि प्रतिस्पर्धा क्या होती है। तो प्रतिस्पर्धा वह होती है, तो प्रतिस्पर्धा दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह के बीच अपना जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए की जाती है। तो प्रतिस्पर्धा की मीनिंग, विशेषताएं लिखिएगा। फिर हम देखेंगे इसमें सहयोग क्या है, तो एक दूसरे की मदद करना, हेल्प करना सहयोग कहलाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता किसे कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है इनके बारे में लिखना है कि दो व्यक्ति जो होते हैं वो हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें फिजिकल एंड मेंटल जो डिफरेंस हैं वो अलग अलग होते हैं। किसी में सोचने समझने की कैपेसिटीज़ अलग अलग होती है। नेक्स्ट एक्टिविटी अपनी आती है चिंतन क्या है, थिंकिंग क्या है, थिंकिंग के बारे में लिखिए कि थिंकिंग किसे कहते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं हम इमोशंस, हमारी 10वीं एक्टिविटी है इमोशंस क्या है, संवेग बताना आपको कि सभी व्यक्ति में जो इमोशंस हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इमोशंस को इंग्लिश में, संवेग को इंग्लिश में इमोशंस कहा जाता है। ये दो शब्दों से बना है, ई प्लस मोशन। ई का मतलब होता है अंदर और मोशन का मतलब होता है तेज़ी से चलने वाली क्रिया। दैट मीन्स होता है कि हमारे अंदर चलने वाली तेज़ी से क्रियाएँ जो होती हैं वो इमोशंस होती हैं। इमोशन क्रियाओं का उत्तेजक होती है। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी संघर्ष किसे कहते हैं। तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया गया प्रयास ही आपका संघर्ष है। फिर अगली एक्टिविटी योगा, तो इसमें आप योगा के बारे में बताइएगा। इसमें जितने प्रकार के प्राणायाम होते हैं, योगासन होते हैं, उनके पिक्चर्स ज़रूर क्रिएट करिएगा और उनके बारे में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेतृत्व क्या है, लीडरशिप किसे कहते हैं। लीडरशिप मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को निर्देश देना, कार्य करने के लिए किस तरीके से आप कार्य कर सकते हैं उसे हम नेतृत्व कहते हैं, लीडरशिप कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अपनी ज़िंदगी के ऐसे क्षण बताइए जिसमें आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिली है। तो इनकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पल है इन्होंने बताया है कि माँ बनना। माँ बनने की जो खुशी होती है वो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। और अब ये नेक्स्ट जो बेबी आने वाला है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा खुशी इनको मिलने वाली है। तो गॉड की पूजा करना ये भी सबसे बड़ी खुशी होती है कि हमें सुबह उठ के सबसे पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए, जिससे हमारा दिन अच्छा जाता है। तो ये लाइफ की बहुत बड़ी खुशी होती है। फिर अगली एक्टिविटी है छात्र अध्यापक अपने दुखद घटना के बारे में बताइए। आप अपनी लाइफ का एक ऐसा पल बताइए जिसमें आपको सबसे ज़्यादा दुखी फील हुआ है। तो लाइफ में हैप्पी मतलब खुशी और दुखी दोनों मोमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है अपनी 16, आप अपने आप से पूछिए कि आपको संतुष्टि कब मिली है। तो इसमें आप अपने आप से पूछिएगा कि सबसे ज़्यादा आपको हैप्पी फीलिंग कब हुई है। इस तरीके से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ की फ़ाइल कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फ्रेंड्स ये ICT की फ़ाइल, कंप्यूटर की फ़ाइल की किस तरीके से आप लोगों को बनाना है। तो आज के ब्लॉग में इतने ही है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।